चलिए अब बात करते हैं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या की, जो अब 13,000 के पार पहुंच चुकी है। हर दिन के साथ ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिसके तहत लॉकडाउन 2.0 को भी बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसे तमाम लोग हैं जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है और कुल आंकड़ा मौत का 437 पर जा पहुंचा है। वहीं 13,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि लगातार गुजारिश की जा रही है कि इस चेन को तोड़ना है तो आपको घरों में रहना जरूरी होगा। तो अब आप देखिए कि देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो आंकड़ा है वो 24 घंटे में 23 लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका है जिनकी मौत हुई है कोरोना की वजह से। इसके अलावा देश भर में अब तक कोरोना से 437 लोगों ने दम तोड़ दिया है। साथ ही जो कुल आंकड़ा है वो भी डराता है। 24 घंटे में 1007 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुछ जमाती जो भागे थे इंदौर से वो भी पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 में कोरोना की पुष्टि हो गई है और 2 में संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं। तो देश में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। WHO ने भी जिस तरीके से उम्मीद जाहिर की थी कि हिंदुस्तान से हम ये देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान कोरोना पर कंट्रोल कर रहा है। कुल जो केस हैं उस पर एक नजर डालते हैं। अब तक 13,387 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, जिनमें से 437 लोगों की मौत हुई है। जबकि अच्छी खबर ये है कि अभी हालांकि वैक्सीन नहीं है, लेकिन 1749 लोग ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है। उस पर भी हम नज़र डालेंगे कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, कुल कितने मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा और कौन कौन से 4 अहम राज्य हैं जहां पर कोरोना के जो मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र में केस 289 केस अब तक सामने आए हैं 24 घंटे के भीतर, जिनमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश पर आप नजर डाल लीजिए, जहां 133 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। राहत की बात रही है कि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है कोरोना की वजह से। मध्य प्रदेश के बाद अब अगले राज्य की अगर हम बात करें तो राजस्थान, जहां आए दिन नए नए केस आ रहे हैं और 108 नए मामले अब तक 24 घंटे में सामने आए हैं। हालांकि किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप नजर डालते हैं तो पिछले 24 घंटे में 2 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना की वजह से, जबकि 70 नए मामले सामने आए हैं, जहां सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद मामले थम नहीं रहे और दिल्ली में भी 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 62 नए केस सामने आए हैं। तो अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं कि लॉकडाउन 2.0 को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरीके से सड़कों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि शाहीन बाग को सील कर दिया गया है, शास्त्री पार्क को दिल्ली में सील कर दिया गया है। वहीं मुंबई में धारावी में जिस तरीके से एक के बाद एक कई केस सामने आ रहे थे, उसके बाद यहाँ पर सख्ती बढ़ाई गई है। वहीं गाजियाबाद में ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई गैर जरूरी काम से बाहर तो नहीं निकल रहा है, कहीं लोग इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं। प्रयागराज में डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं कि भाई हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, इस तरीके से मेडिकल टीम पर हमला बिल्कुल ना करें, हमें सुरक्षित सरकार कराए, ये उनकी मांग है। वहीं मदरसा में भी चेकअप चलाया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि यहाँ आने वाले कोई शख्स संक्रमित तो नहीं है। तो ये 6 तस्वीरें हिंदुस्तान की पूरी तैयारी की कहानी बयां कर रही हैं।